साहू समाज के दो पक्ष हुए आमने सामने। प्रेसिडेंट सीताराम साहू और सेक्रेटरी तेरस प्रसाद पर लगा समाज के पैसे को गबन करने का आरोप। साहू भवन में किया गया जमकर हंगामा। दरअसल साहू भवन में आज साहू समाज के द्वारा कई सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मीटिंग आयोजित की गई, लेकिन मीटिंग होने से पहले ही साहू समाज के दो पक्ष आमने सामने हो गए और दोनों पक्षों में समाज के पैसे को लेकर विवाद शुरू हो गया। साहू समाज के एक पक्ष का ऐसा आरोप है कि समाज के प्रेसिडेंट सीताराम साहू और सेक्रेटरी तेरस प्रसाद समाज के लिए रखे गए पैसों में धांधली कर रहे हैं। इस विषय में राजेश कुमार ने ऐसा बताया कि तेरस प्रसाद ने अकाउंट की बिलिंग में गड़बड़ी की है और सीताराम सिंह इस पर कोई निर्णय लेने के बजाय उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राजेश कुमार ने यह भी बताया कि जब उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो उन्हें मारने की भी धमकी दी गई। था एग्जीक्यूटिव कमेटी बॉडी का मीटिंग था, ठीक है। इस मीटिंग में जो प्रेसिडेंट साहब ने एक नोटिस दिया था इस 2 महीने का लेखा जोखा, और राम सेवक जी से उनका एक ठो पिछले 26 तारीख को कुछ मीटिंग में मतलब भरी सभा में कुछ हुआ था बाताबाती, उस बात को लेके लोग मीटिंग रखे हैं, ठीक है। तो इससे पहले 19 तारीख को भी मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ये कहा गया था कि अगर राम सेवक जी का कोई मुद्दा उठेगा तो वो सामने रहेंगे, उनके सामने स्पष्टीकरण लिया जाएगा और स्पष्टीकरण लेके ही उस मुद्दा पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो उनको उनकी अनुपस्थिति में उनको नहीं बुला के ये ज़बरदस्ती उनके ऊपर मीटिंग कर रहे हैं और ये सीताराम साहू और पूरा कमेटी को वहाँ पर ले आके बैठे हुए हैं। सीताराम साहू हमारे प्रेसिडेंट हैं। उनके ऊपर कुछ आरोप है? मेनली आरोप है सेक्रेटरी के ऊपर, गमन का पैसा का गमन का आरोप है। क्या नाम है? सेक्रेटरी है हमारे तेरस प्रसाद, और आरोप है कुछ पैसा का मैंने अकाउंट्स में उसका कुछ गड़बड़ी है, इसको लेके कुछ है मैटर। लेकिन ये मैटर बहुत दिन से चल रहा है, 3-4 साल से चल रहा है, लेकिन वो उनको बार बार जब भी बोला जाता है कि इसको सॉल्व कीजिए तो सॉल्व नहीं करके उसको प्रोटेक्शन दे के उनको उसी पद पर रख रहे हैं। हम लोग नहीं चाहते उस पद पर रहे, जबकि उनको ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि उनको समाज का पैसा गबन करते हैं। क्या चाहते हैं आप? अभी हम लोग चाहते हैं कि पहले इस मुद्दा पर चर्चा हो कि ये जो पुराना 3 साल से जो समस्या चला आ रहा है इसका समाधान हो। क्या समस्या है? जो पैसा का गमन हुआ है, चाहे जो भी अकाउंट्स में गड़बड़ी हुआ है, उसका सॉल्यूशन हो, उसके बाद ही और कोई मीटिंग हो, कोई भी चर्चा हो। समाज का पैसा किसके पास है? समाज का पैसा अकाउंट में रहता है, लेकिन तेरस प्रसाद ने अकाउंट्स में बिलिंग में कुछ गड़बड़ी किया था, जिसको संतोष साहू ने पकड़ा था इसको। ये 3 साल पहले का घटना है। लेकिन वो मैटर को हम लोग बहुत बार कोशिश किए मीटिंग में सॉल्व करने, लेकिन ये सीताराम जी क्या करते हैं, गोल गोल घुमा के उस मैटर को दूसरी जगह ले जाते हैं, उसके सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि कम से कम सीताराम जी अपने पद से हटे, क्या कि वो अपना इन्फ्लुएंस करके सारे लोगों को अपना इन्फ्लुएंस में लेके मुद्दा को वोटिंग बेसिस पर वो चाहते हैं कि नहीं, हम ये मुद्दा को ख़त्म कर दिया जाए। समाज में क्या मैसेज आ रहा है इसका? समाज में मैसेज यही आ रहा है कि हम जिनके लिए हम समाज सेवा कर रहे हैं उनका पैसा हम गमन कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आगे कार्रवाई के लिए क्या करेंगे? आगे कार्रवाई अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग जाएंगे, SDO के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। समस्या का समाधान चाहिए हमको। आपका नाम? राजेश कुमार। और बताया जा रहा है कि राम सेवक ने कुछ दिन पहले एक मीटिंग के दौरान अपने वक्तव्य में समाज के प्रेसिडेंट सीताराम साहू और सेक्रेटरी तेरस प्रसाद पर समाज के पैसे को गबन करने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर राम सेवक ने प्रेसिडेंट सीताराम और सेक्रेटरी तेरस प्रसाद से इस्तीफे की मांग की थी। यानी यह पूरा मामला समाज के पैसों में हुई गड़बड़ी को लेकर है, जिसे लेकर आज इतना बड़ा हंगामा हो गया और एक ही समाज के दो पक्ष आमने सामने हो गए। तो वह तो ठीक है हम करके, लेकिन उसमें दूसरा एक एजेंडा था कि राम सेवक जी जो 26 फरवरी को यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ वक्तव्य रखे थे। क्या वक्तव्य रखे थे? उसमें वक्तव्य रखे थे कि उसमें वो प्रेसिडेंट, हमारे समाज के जो प्रेसिडेंट है सीताराम जी और जो हमारे सेक्रेटरी हैं तेरस जी, उनके खिलाफ एलिगेशन लगाए। क्या एलिगेशन था? एलिगेशन था कि जो उन्होंने समाज का पैसा को गबन किया है, समाज के पैसा को लूटा है, इसलिए उनसे वो रिजाइन मांग किए थे, इस्तीफे की मांग किए थे भारी मंच से। तो इसी पर बवाल हो गया, बोला था कि सामने बहुत बवाल हुआ उस पर। और रह गई बात कीजिए आज को जब उसके ऊपर में पश्चिम बंगाल तहलीक साहू सभा के जो महामंत्री हैं ML जी, उन्होंने मीटिंग करके उन्होंने कहा था कि रामसेवक जी आप लिखित रूप में अपना एलिगेशन लगाइए जो आज आप मंच से बोले हैं। तो रामसेवक जी उसके वेरी नेक्स्ट डे 27 तारीख को एक लिखित रूप में एप्लीकेशन दिया प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को, उन्होंने रिसीव किया
और उस विषय पर ही पश्चिम बंगाल के जनरल सेक्रेटरी एमएल जी बोले थे कि पहले उस विषय पर बैठक होगी, उस पर चर्चा होगी, उसके बाद बाकी बातें बाद में होगी। तो उसके लिए इंतजार में हम लोग थे कि उस पर होगी। तो रामसेवक जी 19 और 20 मार्च का डेट मांग लिए थे। इसी बीच में आज हम लोग का हिसाब पेशी के दिन में एक एजेंडा ढुका दी है प्रेसिडेंट सीताराम जी कि रामसेवक जी जो वक्तव्य रखे तो उन पर चर्चा की जाएगी। हम लोगों ने तीव्र इसका विरोध किया कि जब रामसेवक जी एलिगेशन लगाने वाले हैं और वो समाज में है ही नहीं, आज उपस्थित ही नहीं है, तो उनके ऊपर में कोई बहस हम लोग नहीं करने देंगे, कोई चर्चा नहीं होगी। उनको क्या आपने मीटिंग में बुलाया? तो नहीं, उनको मीटिंग में नहीं बुलाया गया। जब पहले उनको मीटिंग में बुलाइए, उनको नोटिस कीजिए, मीटिंग में आए, उनके सामने हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं है। हम लोग का एक ग्रुप है जो कि इसका स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया और एक ग्रुप है जो कि वहाँ पर बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं। हम लोगों ने मीटिंग का रजिस्टर में सिग्नेचर नहीं किया, मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जब नहीं करेंगे तो नहीं करोगे। बाद बाकी जो रेसिडुअल रेस्ट मेंबर हैं उनके उपस्थिति में वो मीटिंग करके जो उनको निर्णय लेने को रहेगा वो ले लेंगे, ऐसा कह रहे हैं। तो ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक बातें हो रही है। संविधान में ऐसा नहीं है। जिस पर सर हमने कहा भी कि प्रेसिडेंट सर आपका जब एलिगेशन लगा है तो आप चेयर तो छोड़ दीजिए, वाइस प्रेसिडेंट को आज कोऑर्डिनेट करने दीजिए। आप जब पाक साफ हो जाइएगा, अपना लांछना मिटा दीजिएगा, तब फिर अपना चेयर संभालिएगा। और उस मुद्दे पर जब हो जाएगी उसके बाद आपको जो सीताराम जी जो काम किए हैं उस पर जो एलिगेशन है, सीताराम जी आप पर लगा, अरे रामसेवक जी जो काम किए हैं बड़ी मन से बोले, आपको लगता है ये गैर संवैधानिक काम हुआ है तो उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन उसके बाद लीजिएगा, लेकिन पहले अपना लांछन तो साफ कीजिए। तो इस तरह से वो लोग हम लोग की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। समाज का सेक्रेटरी प्रेसिडेंट मनमानी कर रहा है क्या? बिल्कुल मनमानी कर रहे हैं और हम लोग को हुट आउट करके निकाल दिया। हम लोग को बोले कि हम लोग चाहे यहाँ रहें चाहे नहीं रहें, हाँ वो मीटिंग करेंगे। हम लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट किया कि सेकंड एजेंडा जो है उसको काटिए तब मीटिंग करते हैं, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं है। वहीं इस मामले पर जब हमने दूसरे पक्ष से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बात करने से साफ इनकार कर दिया और इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।